उर्दू सहाफ़त का 200 साला जश्न मनाया जा रहा है। इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि उर्दू सहाफ़त ने कौम की बेदारी और कौम की तामीर में, हिंदुस्तान की तामीर नौ में, हिंदुस्तान की आज़ादी में क्या किरदार अदा किया है। लेकिन साथ में ये भी देखना है कि ये किस तरह मिशन से प्रोफेशन और प्रोफेशन से इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से कारपोरेट सेक्टर और कारपोरेट सेक्टर से पर्सनल इंटरेस्ट सर्व करने का इदारा ये ज़रिया बन गई। इस मौके पर बहुत से सवालात किए जाएंगे, मसलन कि उर्दू सहाफ़त की इब्तिदा कब हुई, उर्दू का पहला अखबार कौन सा था। रवायात हैं कि 1792 में टीपू सुल्तान ने फ़ौजी नाम का एक अखबार शाये किया था श्रृंगापट्टम से। मैंने उसका एक शुमारा 40 साल पहले देखा था, लेकिन वो मेरे पास महफूज नहीं है। बाद में मैं जब गया उस शुमारे को देखने की कोशिश की, मुझे नहीं मिला। जी.डी. चंदन साहब से मेरी बातचीत हुई थी, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये उर्दू का पहला अखबार था, लेकिन उसके वजूद के मुनकिर नहीं थे। मेरा कहना यह था कि वो मुकम्मल अखबार था या नहीं था, इस पर गुफ्तगू हो सकती है, उसके वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता, और उसको उन्होंने तस्लीम किया। मौलाना करीमुद्दीन के कलकत्ता से अखबार निकालने की भी एक रवायत है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस रवायत को कबूलियत हासिल हुई है वो ये है कि 1822 में जामे जानामा कलकत्ता से शाये हुआ। देखिए, ये बड़ी अजीब बात है कि हमारा जो पहला अखबार हुआ है जिसको तस्लीम किया जाता है बड़े हल्के में, वो गैर मुस्लिमों ने शाये किया, और उन इलाकों से शाये नहीं हुआ जो हमारे तहजीबी मराकिज़ कहे जाते थे कि रामपुर से शाये होता, लखनऊ से शाये होता, दिल्ली से शाये होता, हैदराबाद से शाये होता। नहीं, वो कलकत्ता से वहाँ जहाँ मुस्तकबिल का इस्तकबाल किया जा रहा था। हमको इस पहलू पे भी काफ़ी गौर करना है। और जो लोग उर्दू को एक ख़ास मज़हब, एक ख़ास इलाके, एक ख़ास तबके से जोड़ने की कोशिश करते हैं, उनके लिए दर्स इबरत है इसमें। तो हमने उसका जब जश्न मनाएंगे तो हम उनके बड़े लोगों को, जिन्होंने उसको शेप कर देने में, उस सूरतगरी करने में बहुत अहम किरदार किया है, उनको खराज अक़ीदत भी पेश करेंगे, खराज तहसीन भी पेश करेंगे। लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि हमारा माजी कितना ताबनाक था, हाल इतना बेयकीनी के शिकार क्यों है, मुस्तक़बिल पर सवालिया निशान क्यों बना हुआ है, और वो लोग जो उर्दू सहाफ़त की ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हैं, क्या वो उनके मद्दे मुकाबिल उनको रखा जा सकता है जो दुनिया से गुजर चुके हैं। वो इदारे जो तहफ़्फ़ुज़ का दावा कर रहे हैं हमारे इल्मी और अदबी और सहाफ़ती सरमाए को, क्या वो पूरा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में कुछ तकलीफ़देह हक़ाइक़ हैं। मैं एक इदारे से वाबस्ता था, अंजुमन इस्लाम से। वहाँ क्या सरमाया है, लोगों को इल्म ही नहीं था। मेरे लंग्स मुतासिर हुए, आँख मुतासिर हुए, और 64,000 सफ़हात उर्दू अखबारात के, जिन्हें देखने को आँखें तरसती हैं, डिजिटाइज़ करके हमने दे दिए। उनकी पूरी मुकम्मल फहरिस्त तैयार कर दी कि कौन सा अखबार कहाँ से निकला, किस तारीख़ का शुमारा हमारे पास मौजूद है, वगैरह वगैरह। उसके बाद कुछ पता नहीं कि उसका क्या हुआ, हमें बावजूद वहाँ से अलग होना पड़ा। मैं किसी पर कोई बोहतान नहीं बांधना देना चाहता। तो हमारी ये जश्न का मौका भी है, मुबारकबाद देने का भी मौका है, और एहतसाब करने का भी मौका है। मैं इन तीनों चीज़ों के लिए तैयार हूँ कि हमें बड़ा फ़ख्र है कि हम उर्दू सहाफ़त से वाबस्ता हैं, हमें बड़ा फ़ख्र है कि इसका मादी बड़ा ताबनाक है, हमें बड़ा फ़ख्र है कि उर्दू सहाफ़त ने कायदाना किरदार अदा किया है मुल्क की सहाफ़त में, मुल्क की आज़ादी में, मुल्क की तामीर में, और तमाम हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ ज़ुबानों को जोड़ने में इसका बड़ा अहम किरदार रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एहसास भी है कि ये अब वो रोल अदा नहीं कर रही है, करने नहीं दिया जा रहा है, पसे पुष्ट हाशिए पर रखा जा रहा है। और कुछ इसमें ऐसे लोग भी दाखिल हो गए हैं, और बड़ी तादाद में, जो न सहाफ़त से वाकिफ़ है, न ज़ुबान से वाकिफ़ है, न उसके आदाब से वाकिफ़ है, न उसकी तारीख़ का लिहाज रखना जानते हैं। तो हम ऐसे लोगों से निजात की और जो सही मिसालें हैं उनको उजागर करने की कोशिश करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि इस जश्न को एहतसाब की सूरत में मनाया जाए। और मैं मुबारकबाद देता हूँ उन तमाम लोगों को जो अपने को उर्दू का अखबार का सहाफ़ी कहने में, उर्दू अखबार का कारी कहने में, उर्दू अखबारात से और उर्दू से अपनी वाबस्तगी का इजहार करने में किसी किस्म की कोई शर्म या झिझक महसूस नहीं करते।